हेलो चैंपियंस, मैं विमल कलमुदिया आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं हमारे चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहां से यहां पर क्वेश्चन आने वाले हैं वो आते हैं क्वेश्चन यहां से 4 क्वेश्चन। जो 3 क्वेश्चन आते हैं वो 1-1 मार्क्स के आते हैं और जो एक क्वेश्चन यहां से आएगा वो 2 मार्क्स का आएगा। दैट मीन्स जो हमारे टोटल नंबर डिवाइड हुए हैं वो कितने मार्क्स में हुए हैं? 5 मार्क्स में। अगर चैप्टर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एपी। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे यहां पर कि एपी क्या होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें बताया गया है कि अगर कोई एपी यानी कि एक अगर सीरीज देके रखी हुई है हमें, तो वहां पर हमें nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। एक जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म के लिए। चलिए, कुछ बच्चे यहां पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ही आए होंगे, तो मैं पहले उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं। इसके बाद ये सब कुछ स्लाइड वगैरह है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि एपी क्या होता है। ठीक है, ये उसके कुछ फॉर्मूलाज है। यहां से हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। इस चैप्टर में मैं सिर्फ आपको कितने क्वेश्चन बताने वाला हूं? 7 क्वेश्चंस। इन 7 क्वेश्चंस में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इन्हीं 7 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलने वाला है। ठीक है, यहां पर मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूं आना ही है। ठीक है, यहां पर और लोगों की तरह मैं सिर्फ यूट्यूब पे व्यूज या फिर इन चक्कर में नहीं आया हूं। ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों को सटीक जानकारी दूंगा, कोई फालतू बकवास नहीं होगी। चलिए, आप देख लीजिए, अगर जिन जो जो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आए हैं वो बच्चे इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक ये स्लाइड है जहां पर स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। जो बच्चे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आए थे उनके लिए हो गया, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इनका सॉल्यूशन भी मैं करवाने वाला हूं। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगा कि इनको कैसे सोल्व किया जाता है। हर एक चीज मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूं, ताकि आप अगर इनको सिर्फ इस वीडियो को भी देखकर चले जाएंगे तो आपके 5 नंबर पक्के, है ना। थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मेरी एडवाइस यही है कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एपी से। अगर बात करते हैं एपी की, ठीक है, जैसे अगर मैं पूछूं आपसे, एक सीरीज लिख देता हूं मैं, क्या ये एक एपी है? तो इसके लिए क्या डेफिनेशन देके रखी है? अगर कोई भी सीरीज को मुझे एपी बोलना है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में बोलना है, तो क्या क्या कंडीशन होती है इसको सेटिस्फाई करने के लिए? क्या मैं बोल सकता हूं कि क्या एक एपी है? तो आप देखेंगे इन दोनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो आप बोल दोगे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? आप बोल दोगे 3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। तो मैं आपसे बोलता हूं कि ये तो एपी है ही नहीं। कैसे पता लगा? तो मैंने देखा कि ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा था इसको मैं क्या बोलता हूं? कॉमन डिफरेंस। ये जो आ रहे हैं 2 है, ये क्या है? कॉमन डिफरेंस। ये क्या है? कॉमन डिफरेंस। ये क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो जब तक ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तब तक मैं इसको एपी नहीं बोलूंगा। इतनी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे बिल्कुल। तो अगर जैसे मैंने यहां पर एक सीरीज लिखी है ए प्लस डी, अगर इनके दोनों के बीच का डिफरेंस देखूंगा तो मैं क्या आएगा? डी। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूंगा तो भी क्या आएगा? डी। अगर यहां पर कोई और नंबर लिखा होता तो उसके बीच का डिफरेंस भी क्या आता? डी। क्योंकि यहां पर देखोगे, यहां पर ए है, यहां पर ए है, एक्स्ट्रा क्या है? डी। यहां पर ए है, यहां पर डी है, वापस यहां से एक्स्ट्रा क्या आ गया? ये वाला डी। तो यहां से एक जनरल फॉर्म बनता है हमारे एपी का कि जब भी कोई सीरीज ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D के फॉर्म में रहेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? एपी। यानी कि अगर आपसे एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? वो आपसे पूछेंगे कि एपी का जनरल फॉर्म बताइए। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन यहां से आएगा, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। आप यहां से बता दोगे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड डैश डैश डैश। एक नंबर आपका कहीं नहीं गया, ये एक नंबर का क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हुआ।
इसके बाद आपको ट्रू एंड फॉल्स में यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा कि क्या ये nth टर्म फाइंड करने के लिए ये जो फॉर्मूला लिखा गया है ये सही है, क्या सम निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला लिखा गया है ये सही है, क्या सम के लिए ये फॉर्मूला लिखा गया ये भी सही है, क्या सम के लिए ये जो फॉर्मूला लिखा गया है ये सही है। तो ये सारी चीजें सही है और यहां से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यहां से ये सारी चीजें वो पूछ ले। ठीक है, देखना यहां से ए एन ये जो फॉर्मूला है इसका यूज कहां होगा, इसके क्वेश्चन हम अभी करने वाले हैं। फिर भी मैं बता देता हूं, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 10th टर्म कौन सी है, तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले ए पता होना चाहिए। ए क्या होता है मेरा, तो आप बोल दोगे जो ए होता है ये होता है फर्स्ट टर्म। एन क्या होता है, ये जो एन है ना ये क्या देके रखा हुआ है, यानी कि जोन से भी हमें टर्म फाइंड करनी है वही क्या रहेगा मेरा एन। ये डी क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है मेरा कॉमन डिफरेंस। क्या है ये कॉमन डिफरेंस। ये जो यहां पर एस आपको दिख रहा है ये क्या है, सम ऑफ एंड टर्म। ठीक है, आप लोग अब तक पढ़ ही चुके हो, फिर भी मैं आपको एक बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि कहीं से भी आपका कोई मार्क्स ना कटे और इस चैप्टर के जो 5 नंबर हैं वो आपके पूरे के पूरे आपके पॉकेट में रखे रहे। पॉकेट का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस है तो आप ये 5 नंबर ले आओगे, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यहां से सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, तो आप बोलोगे कि वो बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस बताइए। फर्स्ट टर्म क्या होती है, जहां से सीरीज स्टार्ट होती है, ये क्या है 3, हमारी इस सीरीज की फर्स्ट टर्म है। क्या है ये फर्स्ट टर्म, जिसको किससे डिफाइन करते हैं हम, ए से। तो ये क्या हो गई मेरी फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है इसको फाइंड करते हैं a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। समझ में आया, यानी कि जो भी टर्म हम ले रहे हैं, जैसे यहां पे थर्ड टर्म है, अगर थर्ड टर्म में से मैं सेकेंड टर्म को माइनस कर दूंगा दैट मीन्स मुझे क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस या फिर मेरा डी। तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या हो गई मेरी 3, और अगर कॉमन डिफरेंस की बात करता हूं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3, दैट मीन्स क्या आ जाएगा -2। और यही क्या है मेरा कॉमन डिफरेंस। अगर आप यहां से देखेंगे -1 माइनस करना है मेरे को सेकेंड टर्म, दैट मीन्स यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहां से भी क्या आया -2। सिर्फ हमें एक ही बार माइनस करना है। अगर वो बोल रहा है कि हमें क्या करना है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस बताना है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट टर्म था वो है 3 और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है -2। ऐसे ही यहां से जो मेरी फर्स्ट टर्म है ए वो क्या है 1/3 दिख ही रहा है। अब अगर मैं बात करता हूं कॉमन डिफरेंस डी की तो वो क्या रहेगा, तो आप बोलोगे अभी निकाल लेंगे 5/3 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 3, 5 माइनस 1, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 4/3। और यही क्या है मेरा आंसर आ गया। ये भी एक नंबर में आएगा, आ सकता है, और मेरे अकॉर्डिंग तो आना ही चाहिए। चलिए अब बारी आती है यहां से, अच्छा इसके पहले हम एक क्वेश्चन छोड़ दिया है ना, ये वाला देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, ये अभी जो गवर्नमेंट ने मॉडल पेपर दिए हैं, प्रैक्टिस पेपर दिए हैं, उनमें ये क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहां पर ऐड कर रहा हूं। तो ये क्या बोल रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। यहां पे क्या दिया गया है मुझे, अब आप से मैं पूछता हूं कि जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का, तो आप बोल दोगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो यहां पर मुझे क्या दिया गया है, तो आप बोल दोगे यहां पर मुझे फर्स्ट टर्म देके रखी है 10,
यानी कि मेरी जो सीरीज स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, 10 से। मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो जो मेरी सीरीज स्टार्ट होगी वो कहां से होगी, 10 से। सेकेंड टर्म क्या रहेगी मेरी, सेकेंड टर्म की अगर मैं बात करता हूं दैट मीन्स क्या आएगा, a प्लस डी। ए क्या है मेरे पास 10, डी क्या है वो भी 10, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 20। तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं 20। फिर सेकेंड टर्म में वापस मुझे क्या ऐड करना है, डी। यानी कि इसमें मैं वापस अगर 10 ऐड कर दूंगा डी तो क्या आ जाएगा 30। तो आप लिख दोगे यहां पर 30, यहां क्या आ जाएगा 40। उसने सिर्फ 4 ही टर्म लिखने का बोला था, हमने लिख दी। ऐसे ही यहां से फर्स्ट टर्म क्या देके रखी है, फर्स्ट टर्म जो है मेरी 4 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो ये फर्स्ट टर्म मैंने लिख दी। अब यहां से कॉमन डिफरेंस क्या देके रखा हुआ है, -3। दैट मीन्स यहां से मैं क्या कर दूंगा -3, क्या आ जाएगा यहां से 1। ये लो मैंने 1 लिख दिया। अब इस 1 में से मुझे क्या ऐड करना है वापस, डी। इसको ऐड करूंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3। यहां से क्या आ जाएगा, तो आप बोल दोगे -2। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा -2। फिर इसमें मैं वापस क्या ऐड कर दूंगा 3, तो क्या आ जाएगा -5। ये क्या हो गई मेरी फोर्थ टर्म ऑफ एपी। क्लियर है, अगर क्लियर है तो बोलेंगे यस सर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जहां पर मैंने बोला था कि हमें अगर 10th टर्म फाइंड करनी है तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो वो मैं यहां पर लिख देता हूं। ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब मुझे कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 10th। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, n की जगह पर 10, यानी कि a10 मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं यहां से देखता हूं कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो यहां से फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या आई 2। कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैं करूंगा 7 माइनस 2, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 5। चलिए, तो a क्या है मेरा, आप बोल दोगे 2 लिख दिया। n क्या था, मैंने अभी बताया कि जो भी मुझे फाइंड करना रहेगा वही क्या रहेगा n -1। d क्या रहा मेरा 5। 2 + 9 इंटू 5, दैट मीन्स 2 + 45, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 47। यानी कि अगर मैं बात करता हूं मेरी इस एपी की 10th टर्म की, तो वो क्या रहेगी 47। इतनी बात क्लियर है, अगर हां तो कमेंट में बोलेंगे यस सर। ये जो क्वेश्चन है ये भी आ सकता है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है इस वाले क्वेश्चन की, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे क्या है फेवरेट है, जहां पर आपको दिया गया है कि जो नंबर है जैसे -81, तो ये कौन सी टर्म रहेगी। यानी कि उसने यहां पर देके क्या रखा हुआ है मुझे पहले से ही, an क्या देके रखा हुआ है -1। अगर दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो यहां पर जो an मुझे दिया गया है वो कितना देके रखा हुआ है 78। फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट टर्म क्या लग रही है आपको यहां से, तो आप बोलोगे ए जो मुझे दिख रही है यहां से फर्स्ट टर्म वो क्या है 21। कॉमन डिफरेंस की बात करता हूं तो क्या आ जाएगा 18 - 21, दैट मीन्स -3। ये क्या आ गया मेरा कॉमन डिफरेंस। अब मुझे ए एन का फॉर्मूला पता है, यानी कि nth टर्म फाइंड करने वाला जो फॉर्मूला था वो क्या है, a + n - 1 इंटू डी। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये जो -81 है ये कौन सी टर्म है, यानी कि मुझे यहां से क्या निकालना है n। तो ए एन की जगह पर क्या आ जाएगा -81 इज इक्वल, ए की जगह पर क्या आएगा 21 प्लस n -1, n तो पता ही नहीं है तो n एज इट इज -1, और d क्या है मेरा -3। चलिए इसको इस साइड पहुंचा दूंगा तो क्या हो जाएगा -81 -21 इज इक्वल, इसका मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3n माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 3। ये दोनों क्या हो जाएंगे एड 102, ये इधर आ जाएगा तो ये भी -3 इज इक्वल -3n। चलिए तो यहां से ये क्या हो जाएगा -105 इज इक्वल
n, क्योंकि -3 को मैं कहाँ पहुंचा दूंगा, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये कितने टाइम चला जाएगा, तो आप बोल दोगे 3 3 जा 9, कैरी 1 और 5 3 जा 15, यानी कि जो मेरी nth टर्म आई वो कौन सी आई है, 35, और यही क्या है मेरा आंसर। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करो और इसको करने की कोशिश करो। अगर नहीं आता है तो मैं अभी सॉल्यूशन इसका करवा रहा हूं, उसको चेक कर लेना। चलिए, तो यहां से मैंने क्या देखा, ए एन क्या है मेरा 78, फर्स्ट टर्म क्या है यहां से मेरी, फर्स्ट टर्म आ गई 3, और अगर कॉमन डिफरेंस की मैं बात करता हूं तो क्या आ जाएगा 8 - 3, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 5। वापिस से जो हमारा फॉर्मूला है मैं लिख दे रहा हूं एक बार और, ताकि आपको याद हो जाए। इसको बार बार देखेंगे सुनेंगे तो ये अपने आप ही याद रहेंगे आपको। ए एन इज इक्वल ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या आई यहां से, आप बोलोगे हमने लिख लिया है पहले ही 78, ए क्या है मेरा 3 प्लस एन ही तो मुझे फाइंड करना है n -1, और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया मेरा 5। यहां से क्या आ जाएगा 78 - 3, अब इसका मल्टीप्लाई में यहां करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस रहेगा, ये माइनस इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल 5n। चलिए यहां से कितना आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 75 + 5 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 5n। n की वैल्यू मुझे निकालनी है, दैट मीन्स 80 डिवाइडेड बाय 5, यहां से क्या आ जाएगा, तो आप बोल दोगे यहां से आ जाएगा 16, यानी कि जो मेरी nth टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी 16, n की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 16। चलिए क्लियर है, क्लियर है। अगर क्लियर है तो आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर जो आपका पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप बताइए, बेझिझक, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं, ठीक है। चलिए, मोस्ट ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन एंड आईएमपी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो आप देखोगे कि अगर मैं 10 से 250 तक की काउंटिंग लिखता हूं तो क्या आएगा 10, 11, 12 एंड सो ऑन 40, 248, 249 एंड 250। पहली चीज तो उसने ये बोली है कि बिटवीन, ठीक है, यानी कि ये जो स्टार्टिंग वाले नंबर हैं ये तो दोनों काउंट ही नहीं होंगे, ये दोनों कट कर दिए। क्या 11 4 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे नहीं। क्या 12 है, आप बोलोगे बिल्कुल। क्या 249 है, आप बोलोगे नहीं। क्या 248 है, आप बोलोगे बिल्कुल। यानी कि जो सीरीज है वो मुझे मिल चुकी है, यानी कि क्या रहेगी मेरी एपी, तो आप बोलोगे 12, यहां से क्या आ जाएगा 16, फिर क्या आएगा 20, एंड ऐसे ही चलते चलते कहां तक जाएगी ये 248। यहीं तक हमारी क्या रहेगी सीरीज, और ये क्या है मेरा लास्ट टर्म, क्या बोलते हैं इसको लास्ट टर्म। और इसको कैसे डिफाइन करता हूं मैं, ए एन से भी करता हूं और एल से भी करता हूं, यही क्या है मेरी लास्ट टर्म। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स, यानी कि अगर मुझे पता लग जाएगा कि ये जो लास्ट नंबर है ये कौन सा है, दैट मीन्स मैं उसको बोल दूंगा कि कितने मल्टीपल्स हैं ये टोटल। तो मुझे फाइंड क्या करना है, एन की वैल्यू। ये लास्ट टर्म तो है, ए एन तो है, पर कौन सी टर्म है यही निकालना है। यानी कि सिंपल सा इसमें अगर मैं बात करता हूं कि मेरी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, तो ए की वैल्यू आ गई 12। कॉमन डिफरेंस की बात करता हूं तो ये 4 से डिविजिबल वाली बात चल रही है, दैट मीन्स हर जगह पर 4 का ही डिफरेंस रहेगा। अगर आपको निकालना भी तो आप निकालेंगे 16 - 12, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका 4। एन आपको फाइंड करना है, ए एन की वैल्यू क्या है 248। लगा देंगे फॉर्मूला हमारा ए एन वाला, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, यहां से फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या है 248 इज इक्वल, फर्स्ट टर्म क्या है मेरी 12, एन मुझे फाइंड करना है -1, और डी क्या है मेरा 4। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 248 - 12 इज इक्वल
4n-4। ठीक है, यहां से इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, तो आप बोल दोगे यहां से आ जाएगा 236 माइनस, ये माइनस था इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस डिवाइडेड बाय 4n। इसको ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, आप बोल दोगे यहां से आ जाएगा 240 इक्वल्स टू 4n। 4 को मैं कहां ले आता हूं, डिवाइड में, और ये क्या आ जाता है n, यहां से कितना आ जाएगा 70। अरे सॉरी यहां से क्या आ जाएगा 60, है ना। 6 4 जा कितना होता है 24 और 0। यानी कि ये कौन सी टर्म थी मेरी, तो आप बोल दोगे ये 16th टर्म थी। तो उसने पूछा क्या, हाउ मेनी, तो हम बोल देंगे 60 मल्टीपल्स आर बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहां पर पूछा गया है फाइंड द सम, क्या बोला गया है, सम ऑफ 10th टर्म तक, यानी कि 10वीं टर्म तक हमें क्या करना है, सम करना है। तो सबसे पहले तो मुझे 10th टर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं सबसे पहले तो क्या निकालूंगा, चलिए पहले तो सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि सम वाला फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है, मेरा फॉर्मूला होता है। तो यहां से मुझे n पता है कौन सा है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, यहां से n इज इक्वल 10। a की वैल्यू पता है क्या, बिल्कुल मुझे पता है, क्या आती है 2। कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं तो क्या आ जाएगा 7 - 2, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 5। कुछ और किसी की जरूरत है नहीं, मुझे लास्ट टर्म की भी कोई जरूरत नहीं। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं, तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं सम ऑफ n/2 a प्लस an, तो यहां पर मुझे क्या चाहिए थी, लास्ट टर्म। बाकी मुझे अभी किसी टर्म की कोई जरूरत नहीं है, तो अभी मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। बस यहां से मुझे सम निकालना है, दैट मीन्स s 10, n क्या है मेरे पास, तो आप बोल दोगे यहां से मेरे पास आ जाएगा 10/2 ब्रैकेट के अंदर 2 × 2 प्लस n क्या है मेरा, तो आप बोल दोगे यहां से आ जाएगा 10-1 और d क्या है 5। इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा 5, दैट मीन्स 5, यहां से क्या आ जाएगा 4 प्लस 9 5 जा, तो आप बोल दोगे 45। चलिए 5 टाइम्स ऑफ कितना, किसका आ जाएगा 49, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 5 कैरी 4 और ये क्या जाएगा 24, यानी कि 245 क्या रहेगा मेरा इन टर्म्स का सम। अगर इतनी बात क्लियर है तो आप कमेंट में बोलेंगे जी इतना यहां तक समझ में आया है, आप आगे बढ़िए। तो यहां पे अगला क्वेश्चन आता है, क्या बोल रहा है यहां पर, ये बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो वो कह क्या रहा है वो सब लिख देंगे। क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म क्या बोल रहा है 5 है, फिर क्या बोल रहा है लास्ट टर्म दैट मीन्स an कितना है, an बता रहा है 45। सम दैट मीन्स s क्या बता रहा है ये 400। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल। अब मैं यहां पर s वाला फॉर्मूला, सम वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा वाला, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, यानी कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आप बोलोगे बिल्कुल। तो सम कितना देके रखा हुआ है मुझे 400 इज इक्वल, n क्या है मेरे पास पता नहीं, यही तो फाइंड करना है, तो n/2 लिख दूंगा। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 5 प्लस लास्ट टर्म क्या है 45। क्लियर है यहां से, आप बोलोगे बिल्कुल इतना तो क्लियर है। चलिए 400 इज इक्वल n/2, यहां से क्या आ जाएगा 50, इसको कितने टाइम चला जाएगा ये 25 टाइम्स, यानी कि जो n की वैल्यू आएगी 400 डिवाइडेड बाय 25।
तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास वैल्यू 16, यानी कि जो मेरे पास n की वैल्यू आई है वो क्या आई है 16। चलिए हमने नंबर ऑफ टर्म्स तो निकाल लिया, कितनी टर्म्स हैं 16। अब मुझे क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा ए एन वाला, ठीक है, क्योंकि डी उसी में आएगा। तो ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां से ए एन की वैल्यू क्या है, तो आप बोल दोगे ए एन की वैल्यू है 45 इज इक्वल ए क्या है मेरा 5 प्लस एन कितना है मेरा 16, 16 माइनस वन दैट मीन्स 15। डी क्या है मेरा, यही तो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां से ये इस साइड आएगा तो माइनस, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 40, और ये डिवाइड इनटू में था दैट मीन्स यहां से क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल डी। अब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा यहां से 8 टाइम्स, और ये कितना टाइम हो जाएगा 3 टाइम, यानी कि जो डी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 8/3। और यही क्या है मेरा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि एन की वैल्यू क्या आई 16 और जो कॉमन डिफरेंस डी आया है वो कितना आया है 8/3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स। 14 टर्म्स का हमें क्या करना है, ओ सॉरी, द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज, यानी कि हमें क्या देके रखा हुआ है एस 14 इज इक्वल टू 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, यानी कि मुझे यहां से ए की वैल्यू भी क्या देके रखी है 10। चलिए फाइंड क्या करना है मुझे, फाइंड द 20 टर्म, यानी कि A20 मुझे फाइंड करना है। तो अगर A20 मुझे फाइंड करना है तो आपको पता होगा कि A20 क्या रहेगा, आप बोलोगे A प्लस इससे एक कम यानी कि 19D। अब मेरे पास A भी है पर क्या नहीं है D, यानी कि मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना है D, यानी कि S14 से मैं क्या निकाल लूंगा D। S14 बिल्कुल इसका फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूं तो क्या आ जाएगा यहां से n/2 है ना। अभी मैं एस सम का फॉर्मूला लिख रहा हूं 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहां से n की वैल्यू क्या है मेरे पास 14, यहां से क्या निकाल लूंगा मैं d की वैल्यू, तो S14 की वैल्यू क्या है 1050 इज इक्वल टू n क्या है मेरे पास 14/2। चलिए 2 इंटू ए क्या है मेरे पास 10 प्लस एन क्या है, तो आप बोल दोगे अभी तो बताया 14 माइनस वन इंटू डी, यानी कि अब यहां से मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो 1050 इज इक्वल टू 7, यहां से क्या आ जाएगा आप बोलोगे 20 प्लस यहां से क्या आ जाएगा 13D, ठीक है, ये हो गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन में तो ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, इससे बिल्कुल हो गया। तो 1050 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 बन जा 7 कैरी कितना 350 कितना आ गया 150 इज इक्वल 20 प्लस 13D। 20 इस साइड आएगा माइनस क्या आ जाएगा यहां से 130 डिवाइडेड बाय 130 इज इक्वल 13D, यानी कि यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी D इज इक्वल 10। तो D की वैल्यू क्या आ गई यहां से मेरे पास 10। 20 टर्म निकालनी थी दैट मीन्स A की वैल्यू 10 प्लस 90 इंटू वापिस 10, यानी कि क्या आ जाएगा मेरे पास 200, ठीक है। 20 टर्म क्या आ गई मेरे पास 200, और यही क्या है मेरा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म। अब 11th टर्म की बात हो रही है, यानी कि A11 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D क्या देके रखा हुआ है इज इक्वल 38 एंड 16 टर्म, यानी कि A16 की बात हो रही है जो कि क्या होता है A प्लस 15D, इससे एक कम 15D इज इक्वल कितना देके रखा हुआ है 73।
चलिए ये क्या हो गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट और ये क्या हो गई इक्वेशन सेकंड। जब मैं इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट करता हूं तो क्या मिलेगा, यहां से इसको माइनस करूंगा तो आप बोलोगे ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 में से 10 चला जाएगा, दैट मीन्स क्या बचेगा 5d इज इक्वल 73 माइनस 38। तो आप यहां से बोल दोगे कि ये आ जाएगा मेरे पास 35। हाँ ठीक है, क्या आ जाएगा यहां से 35, यानी कि d की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी आ जाएगी 7। यहां से d क्या आ गया मेरे पास 7। अब मुझे निकालना क्या है 31, यानी कि A13 31 की जो वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स क्या आ जाएगी a प्लस 30d। अच्छा यहां से मुझे a भी फाइंड करना है, यानी कि ये d की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी के साथ भी अगर मैं रखता हूं, तो अगर मैं यहां रखता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, दैट मीन्स a प्लस 7 इंटू 10 17 70 इज इक्वल 38, यानी कि a इज इक्वल, ये क्या आ जाएगा माइनस का फॉर्म, माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है, और कितना आ जाएगा 32, यानी कि a की वैल्यू क्या आई मेरे पास -32। चलिए तो यहां से a की वैल्यू क्या रख दूंगा -32 प्लस 30 इंटू 7, -32 प्लस 210, तो प्लस का क्या बच जाएगा मेरे पास यहां से, यानी कि अगर मैं यहां से चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और 4 कितना आ जाएगा 17, यानी कि अगर मैं 31 ऑफ टर्म की मैं बात करता हूं तो वो क्या आएगी 178। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यस सर जो आपका पढ़ाने का तरीका है काफ़ी अच्छा लगा हुआ है और हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ, कजिन्स के साथ, जो भी 8, 9, 10th के स्टूडेंट हैं उनके साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।